सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब एक बादशाह ने खानाए काबा को तोड़ने का हुक्म दिया तो फिर आप देखें कि अल्लाह की कुदरत से उस बादशाह के साथ क्या हुआ, उस बादशाह पर अल्लाह का कैसा अजाब नाजिल हुआ और उसके बाद में उस बादशाह ने क्या किया। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है और अल्लाह की कुदरत पर पूरा भरोसा है तो आप कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर लिखकर अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, किताबुल मुस्तरीफ और तारीख़ इब्न आसिकिर में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने से 1000 साल पहले यमन का एक बादशाह था जिसका नाम तूबा अवल हिमरी था। वह एक मर्तबा अपनी सल्तनत के दौरे से निकला। बादशाह ने अपने साथ में 12,000 आलिम और हाकिम और 1,32,000 सवार और 1,13,000 प्यादे लिए और वह इस शान से निकला कि वह जहाँ भी कहीं पहुँचता तो उसकी शान और शौकत को देखकर लोग चारों तरफ से इसका नज़ारा देखने के लिए जमा हो जाते। ऐसे करते करते जब वह बादशाह दौरा करता हुआ मक्का शरीफ पहुंचा तो अहले मक्का से कोई भी शख्स उसको देखने के लिए घर से बाहर नहीं निकला, यानी कि अपने घर से बाहर नहीं आया। यह देखकर यमन का बादशाह बहुत हैरान हुआ और उसने अपने वजीर आजम से इसकी वजह पूछी तो वजीर आजम ने उसको बताया कि इस शहर में एक घर है जिसको बैतुल्लाह कहते हैं, जिससे लोग बहुत मोहब्बत करते हैं और उसकी ताजीम करते हैं, और जितना आपका लश्कर है इससे कहीं ज़्यादा लोग दूर दराज से इस घर की ज़ियारत करने के लिए आते हैं और यहाँ के लोगों की खिदमत करके चले जाते हैं। फिर आप इनके ख्यालों में क्यों आओगे? यह सुनकर यमन के बादशाह को बहुत गुस्सा आया और कसम खाकर कहने लगा कि मैं इस घर को तुड़वा दूंगा, मैं इस घर को खुदवा दूंगा और यहाँ के लोगों का कत्ल करा दूंगा। उस बादशाह का इतना कहना था कि अल्लाह की कुदरत से उसके नाक, मुंह और आंख से खून बहना शुरू हो गया और ऐसा बदबूदार मवाद बहने लगा कि उसके पास बैठने की भी किसी की ताकत ना रही। इस मर्ज का काफ़ी इलाज कराया गया मगर वह बादशाह ठीक नहीं हुआ। एक रोज़ शाम के वक्त में बादशाह के साथी आलिमों में से एक आलिम रब्बानी तशरीफ़ लाई और उसकी नब्ज़ को देखकर फरमाया कि मर्ज़ आसमानी है और इलाज ज़मीन का हो रहा है। तो वह आलिम कहने लगा, ए बादशाह, आपने अगर कोई बुरी नीयत की है तो फ़ौरन उससे तौबा कर लो। यह सुनकर उस बादशाह ने दिल ही दिल में बैतुल्लाह शरीफ और खाना काबा के मुतालिक अपने इरादे से तौबा कर ली। उसके बाद में आप अल्लाह की कुदरत देखें कि तौबा करते ही उसका खून और मवाद बहना बंद हो गया और फिर उसकी सेहत बिल्कुल अच्छी हो गई। यह देखकर वह बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने बैतुल्लाह शरीफ को रेशमी गिलाफ चढ़ाया और मक्का के लोगों को साथ साथ रेशमी जोड़े नजर किए। उसके बाद यमन का वह बादशाह मक्का से जब मदीना शरीफ पहुंचा तो उसके साथ में जो आलिम थी वह आसमानी किताब की आलिम थी। उन्होंने मदीना की मिट्टी को सूंघा और वहां की कंकरियों को देखा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत गाह की जो अलामतें थी जो उन्होंने पढ़ी थी उनके मुतालिक उस सरजमीन को उन्होंने पाया। तो उन आलिमों ने आपस में अहद कर लिया कि अब हम मर जाएंगे मगर अब इस सरजमीन को नहीं छोड़ेंगे। अगर हमारी किस्मत ने साथ दिया तो अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कभी यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे तो हमें ज़ियारत का शरफ हासिल हो जाएगा, और अगर ज़ियारत नहीं होगी तो हमारी कब्रों पर तो ज़रूर ही कभी ना कभी उनकी जूतियों की मुकद्दस खाक उड़कर हमारे ऊपर पड़ जाएगी जो हमारी निजात के लिए काफ़ी होगी। दोस्तों, यमन के बादशाह ने जब अपने आलिमों के मुंह से ऐसा सुना तो उन्होंने उन आलिमों के वास्ते 400 नए मकान बनवा दिए और उस बड़े आलिम रब्बानी के मकान के पास में अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर एक 2 मंजिला खूबसूरत मकान तैयार करवा दिया और यह वसीयत कर दी कि जब आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ तो यह मकान आपकी आरामगाह होगा, और उन 400 आलिमों की काफ़ी इमदाद भी की और उन आलिमों से कहा कि तुम हमेशा यहीं पर रहो। उसके बाद में बड़े आलिम रब्बानी को उन्होंने एक खत लिख कर दिया और उससे कहा कि मेरा यह खत अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर देना, और अगर तुम्हें ज़िंदगी भर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का मौका ना मिले तो तुम अपनी औलाद को यह वसीयत कर देना कि वह इस खत को उस वक्त तक महफूज रखे जब तक कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर तशरीफ़ नहीं फरमा लेते हैं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर तशरीफ़ ले आए तो मेरा यह खत उनकी खिदमत में पेश कर देना। इतना कहने के बाद यमन का वह बादशाह उनको वह खत देकर वहाँ से चला गया।
اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یمن کے بادشاہ کا وقت 1000 سال کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کس طرح سے پیش ہوا اور اس خط میں کیا لکھا گیا تھا۔ دوستو اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا، یعنی کہ اس خط کا مضمون یہ تھا کہ کام ترین مخلوق طوبہ اول ہمری کی طرف سے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اما بعد، اے اللہ کے حبیب میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی میں اس پر بھی ایمان لاتا ہوں اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا اور غنیمت ہے، اور اگر مجھے آپ کی زیارت نصیب نہ ہو سکی تو آپ میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے روز آپ مجھے فراموش نہ کرنا۔ اے اللہ کے حبیب میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور میں آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ دوستو یمن کے بادشاہ کے اس خط کی 400 عالموں کی نسل در نسل کے دوارا جان کی طرح حفاظت کی جاتی رہی۔ اس طرح سے 1000 سال کا وقت گزر گیا۔ ان عالموں کی اولاد اس قدر بڑھی کہ پورے مدینے کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور وہ خط بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے وہ خط غلام خاص ابو لیلہ کی حفاظت میں رکھا۔ اس کے بعد میں جب اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ شریف پہنچی اور جب آپ کی اونٹنی مدینہ کی الوداعی گھاٹیوں میں نمودار ہوئی تو مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑی۔ ان میں سے کوئی اپنے مکان کو سجا رہا تھا تو کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا۔ سب لوگ یہ خواہش کر رہے تھے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما ہو، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنے کی نکیل چھوڑ دو، یہ جس گھر میں جا کر ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہ گھر میرا آرام گاہ ہوگا، یعنی کہ میں اسی گھر میں ٹھہروں گا۔ دوستو اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنے کی نکیل چھوڑ دی گئی۔ وہ اونٹنی اس 2 منزلہ مکان جس کو یمن کے بادشاہ طوبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بنایا تھا اس میں جا کر ٹھہر گئی، جس میں اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ رہی تھی۔ اس گھر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آرام گاہ بنایا۔ اس کے بعد میں لوگوں نے ابو لیلہ کو آپ کے پاس بھیجا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہی یمن کے بادشاہ طوبہ کا وہ خط دے آؤ۔ جب ابو لیلہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لیلہ کو دیکھتے ہی فرمایا، تو ابو لیلہ ہے۔ تو یہ سن کر ابو لیلہ بہت حیران ہوا۔ اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو لیلہ میں اللہ کا پیغمبر حضرت محمد ہوں، شاہی یمن کا جو خط تمہارے پاس میں ہے لاؤ وہ مجھ کو دے دو۔ اس کے بعد میں ابو لیلہ نے وہ خط آپ کو دے دیا۔ اس خط کو پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے طوبہ تمہاری بخشش ہو گئی۔ اس کا حوالہ ہے میزان العیان صفحہ نمبر 177۔ تو دوستو اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر زمانے میں چرچا رہی ہے۔ خوش قسمت لوگوں نے ہر دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پایا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگلی پچھلی تمام باتیں جانتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں مکان اور بازاروں کو سجانا اور سجاوٹ کرنا صحابہ کرام کی سنت بھی ہے۔